नमस्कार दोस्तों, फील्ड टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जम के कर रहे होंगे। फील्ड टीचिंग को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आज हम बात करेंगे DSSS पीआरटी के जो एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे मार्च मंथ में, उनकी प्रिपरेशन आप लास्ट टाइम में किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पूरा सिलेबस आपका कवर कर चुके होंगे और अभी लास्ट मंथ में आपको किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे पोस्ट कोड 42/21 के, वो आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे 7 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च, 27 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च को। 7 मार्च, 27 मार्च, 29 और 30 मार्च को आपको एग्जाम देखने मिलेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर, और 16 मार्च को आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे सेकंड और थर्ड शिफ्ट में। 20 मार्च को आपको एग्जाम देखने को मिलेगा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। जो आपका पोस्ट है 47/21, इसके एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च और 26 मार्च को। 24, 25 और 26 मार्च को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। 23 मार्च को सेकंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड आपके कब आपको रिलीज होंगे। जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके 3 या 4 दिन पहले आपको अवेलेबल होंगे। आप सब्र रखें। कई बार क्या होता है कि जैसे आपका एग्जाम है मान लो 7 मार्च को, तो हम 1 मार्च को ही देखने लग जाते हैं कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आप इतना जल्दीबाजी ना करें। आपको 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा, आपके ईमेल आईडी पे भी मैसेज आएगा, और फिर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपका सेंटर मेंशन होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा ये। जैसा कि हम इस पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये जरूर देख लेते हैं कि कंपटीशन कितना है, टोटल कितनी सीट्स हैं, कितने एप्लीकेंट्स हैं। पोस्ट कोड 42/21 के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 38 वैकेंसीज हैं। 6084 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। यूआर कैटेगरी के अंदर 313 वैकेंसी हैं। 66,998 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 6 वैकेंसीज हैं। 21,675 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। एससी कैटेगरी के अंदर 44 वैकेंसीज हैं और 24,782 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। एसटी कैटेगरी के अंदर 33 वैकेंसी हैं और 3,705 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है। टोटल 434 वैकेंसी है इंक्लूडिंग पीएच। इंक्लूडिंग पीएच का मतलब ये है जैसे कि मान लो 18 टोटल पीएच कैंडिडेट हैं, इसमें से 9 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, 2 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के हैं और बाकी अदर कैटेगरी के हैं। तो ये जो 9 सीट्स हैं, ये 9 सीट जनरल की कैटेगरी में से माइनस होंगी, यानी कि 313 माइनस 9, यानी कि इंक्लूडिंग पीएच। और पीएच कैटेगरी के टोटल कैंडिडेट हैं 1543। टोटल ओवरऑल कैंडिडेट हैं 1,24,787 कैंडिडेट हैं पोस्ट कोड 42/21 के अंदर। पोस्ट कोड 47/21 के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 35 वैकेंसीज हैं। 3,097 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। यूआर कैटेगरी के अंदर टोटल 45 वैकेंसी हैं। 34,396 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। ओबीसी कैटेगरी में 17 वैकेंसीज हैं। 14,794 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। एससी कैटेगरी में 16 वैकेंसीज हैं। 14,318 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर टोटल 7 वैकेंसीज हैं। 2,222 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। टोटल 120 वैकेंसी है इंक्लूडिंग पीएच। पीएच कैटेगरी के अंदर टोटल 849 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं और 5 वैकेंसीज हैं, यानी कि ओवरऑल 69,676 वैकेंसीज हैं। DSSS पीआरटी का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको जो एग्जाम है वो सिंगल टायर एग्जाम देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक एग्जाम होगा, उसके बाद ना कोई इंटरव्यू होगा, ना कोई और एग्जाम होगा। इस एग्जाम में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के 5 पार्ट होंगे: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। दोस्तों, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे होंगे, आपने सिलेबस देखा होगा। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है ढंग से, तो आप यहीं पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट या आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं आप, और कौन कौन से टॉपिक बच चुके हैं। सेक्शन ए के अंदर 5 पार्ट हैं, पांचों के पांचों पार्ट 20-20 नंबर के हैं, और जो टोटल सेक्शन ए है ये टोटल 100 नंबर का है। इस एग्जाम में आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो। सेक्शन बी के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो सेक्शन बी है, इसके जो क्वेश्चन हैं ये भी आपको पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। इसके भी 5 पार्ट होंगे जो कि सभी 20-20 मार्क्स कैरी करेंगे। जब आप एग्जाम ऑनलाइन देंगे तो आपके सामने सेक्शन ए का
पहला पार्ट ओपन होगा, फिर उसके बाद वो सबमिट करने के बाद आप सेकंड पार्ट पे जाएंगे, फिर वो सबमिट करने के बाद आप थर्ड पार्ट पे जाएंगे। इसी तरीके से टोटल आपको पार्ट देखने को मिलेंगे 10, सभी के अंदर टोटल क्वेश्चन होंगे 20, यानी कि टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से नहीं होगा कि आप पहले, जैसे मान लो पहला जो पार्ट है वो आप स्विच करके, आपने जैसे मान लो वो आपको नहीं आता तो वो आप स्विच करके तीसरे पार्ट के ऊपर आ गए, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। आप जो सेक्शन है या जो पार्ट है वो सभी एक एक आपको फिल करने होंगे या आपको अटेम्प्ट करने होंगे, फिर उसके बाद आप अगले सेक्शन के अंदर बढ़ सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको रीजनिंग का सेक्शन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपकी जीके आएगी, फिर मैथ, फिर इंग्लिश और फिर उसके बाद हिंदी। यानी कि आपको पहले रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर वो सबमिट करने हैं, फिर उसके बाद आपका जीके का सेक्शन ओपन होगा, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सबमिट करने हैं, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, यानी कि जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है और वो आपने मार्क फॉर रिव्यू डाल रखा है, तो उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, चाहे वो आपका सही हो। तो आप एक बार जाके, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा है, आप वहाँ जाके एक बार अटेम्प्ट करके देख लें, क्योंकि बाद में इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा गलतियाँ आपकी हो सकती हैं कि किस तरीके से एग्जाम होता है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो ये है इसका सिलेबस, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों 100 मार्क्स के, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। सेक्शन ए के भी 5 पार्ट, सेक्शन बी के भी 5 पार्ट। पहले पार्ट के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप सेकंड पार्ट में जाएंगे, फिर थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से आपको, यानी कि आपको हर एक सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पूरा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि कोई सेक्शन छूट ना जाए और किसी को आप ज़्यादा समय। अब हम देखते हैं कि आप सेक्शन ए की तैयारी आप किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। सेक्शन ए में आपके 5 पार्ट होंगे, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश और हिंदी, सभी के अंदर 20-20 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन ए जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, दोनों को मिला के आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक, जैसे मान लो रीजनिंग सेक्शन है, इसके लिए आपके स्पेसिफिक 15 मिनट फिक्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितना टाइम समय भी रीजनिंग को दे सकते हैं, कितना समय भी मैथ को दे सकते हैं, लेकिन वो ओवरऑल आपका डिडक्ट होगा 2 आवर्स के अंदर से। सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करें तो आपने जहाँ कहीं से भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपने कवर किए हों वो बहुत बढ़िया है। अगर आपने कोई आपका सिलेबस बचा हुआ है तो आप उसको अभी कवर कर लें, क्योंकि रीजनिंग है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये कम समय में आपको अच्छे मार्क्स ला के दे देगा। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसको रिवाइज करें। अगर आपका 60-70% कवर हुआ है तो आप बाकी सिलेबस को छोड़ दें, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत ना करें। इसी तरीके से जीके का है, आपका जितना कवर हो गया सिलेबस आप उसको रिवाइज करें, बाकी आप उसको छोड़ दें, क्योंकि जीके का सिलेबस एक साइड और बाकी सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस एक साइड, इतना वास्ट सिलेबस है जीके का। इंग्लिश और हिंदी जो है आपने जहाँ कहीं से भी किसी भी बुक से किए हों तो बहुत बढ़िया है। और आप सभी के प्रीवियस ईयर अच्छे से करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा कि सेक्शन ए के अंदर क्या क्या पूछा जाना है। इस बार के जो टीजीटी के एग्जाम थे उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे थे आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, उनसे आइडिया ले लें कि क्या क्या आप पूछे जा रहे हैं। आप दिन में क्या करें, 2 पेपर प्रैक्टिस करें, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर और उसके अलावा एक कोई भी प्रैक्टिस सेट। ये आप किसी भी ऐप से कर सकते हैं, अड्डा 247 से या बाइजूस एग्जाम पर ऐप से या कहीं से भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी का पता चल जाएगा। जैसे मान लो आप 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन में से आप 80 तो अटेम्प्ट कर रहे हैं और जिसमें से 20 आपके गलत हो जा रहे हैं, तो यानी कि आपकी एक्यूरेसी खराब है। और जो डीएसएसबी का पेपर है वो पूरा स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम का है। जैसे मान लो आपको 60 मिनट के अंदर आपने सोचा कि सेक्शन ए करना है और मैथ के अंदर ही आपने लगा दिए 25 से 30 मिनट, तो बाकी रीजनिंग के अंदर 20 मिनट लग गए, यानी कि कुल मिला के आपके 15 मिनट बचे जीके, इंग्लिश और हिंदी के लिए, जो कि सफिशिएंट नहीं है। तो आप जो सेक्शन ए है इसके अंदर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 72 या 73 मिनट्स आप सेक्शन ए को दें, क्योंकि अगर आप सेक्शन ए के अंदर सारा टाइम कंज्यूम कर देंगे तो आपका जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपका प्रेशर बिल्ड हो जाएगा और फिर आप एक्यूरेसी आपकी कम होती जाएगी। जब जब आपका प्रेशर बिल्ड होगा तो आप सेक्शन ए के अंदर आप अच्छे से अपने दिमाग के हिसाब से पूरा देखें कि आप रीजनिंग के अंदर जैसे मान लो 20 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन में से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 17-18 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, और 2-3 क्वेश्चन निकालने में आपको समय लग रहा है, 2 से 3 मिनट आप सोच रहे हैं या आपको उसके अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप उस 2 क्वेश्चन को छोड़ दें। इसी तरीके से मैथ है, जैसे मैथ के अंदर आपने 12 या 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए फुल एक्यूरेसी के साथ, उसके अलावा आपको समय लगेगा इन सभी के अंदर, तो आप उसको लीव कर दें। जीके के अंदर भी या इंग्लिश हिंदी के अंदर भी इसी तरीके से है। इंग्लिश हिंदी के अंदर एक एज और है
इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर आपका एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा जिसके अंदर 5-5 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उसके लिए। तो आप प्रॉपर टाइम बचा के रखें इंग्लिश और हिंदी के लिए, ताकि आपको अच्छे से जो स्कोर है वो आपका अच्छे से बूस्ट हो सके। सेक्शन ए जो है, अगर आप जितनी सेक्शन ए के अंदर लीड लेके चलेंगे, यानी कि जितने मार्क्स आपके सेक्शन ए के अंदर ज़्यादा आएंगे और एक्यूरेसी आपकी बढ़िया रहेगी, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सेक्शन बी है आप उसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करें, 2017 के अंदर जो भी वैकेंसीज आई थी और 2019 के अंदर जो भी वैकेंसीज आई थी उनकी आप प्रैक्टिस करें। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप किसी भी टेलीग्राम चैनल पर या किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स रिवाइज करें, आपने अब तक जितना भी पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, किसी भी बुक से पढ़ा है, आप उसको बार बार रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। अभी जो टीजीटी के एग्जाम जितने भी हैं उनके अंदर जो सेक्शन बी है उसके अंदर आखिरी में 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आप, मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा उसके अंदर आप टीजीटी वाले एग्जाम भी देख सकते हैं, वो क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो आप जो उनके लास्ट 10 क्वेश्चन हैं आप उनके अंदर भी एक बार थोड़ा गो थ्रू हो लें, ताकि पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेहतर होगा आपके लिए। आप दिन के अंदर कम से कम 2 पेपर प्रैक्टिस करें, एक प्रीवियस ईयर और एक उसके अलावा आप प्रैक्टिस करें कहीं कहीं से भी। 2 घंटा आपको लगेगा इन दोनों को प्रैक्टिस करने में, और उसके अलावा आप 1 घंटा लगाएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आ रहा, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आपका कौन सा वीक है, आप उसके ऊपर ज़्यादा समय दें। वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, बजाय कि आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पीछे पड़े हैं कि भाई आपको जीके स्ट्रॉन्ग करनी है या आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मैथ के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ लिया और उसका आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, तो आप ये सोचोगे कि मैं इसको सोल्व करके ही मानूंगा। उस चक्कर में आप अपना बहुत ज़्यादा समय गवा चुके होंगे। और जो सेक्शन बी का जो सेक्शन बी है इसके अंदर एक्यूरेसी और स्पीड और टाइम अगर सब कुछ फेवरेबल रहता है तो ये आपका सिलेक्शन पक्का करवाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो यूआर कैटेगरी के लिए 132 प्लस आपके मार्क्स हैं या 130 प्लस आपके मार्क्स हैं, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 120 प्लस आपके मार्क्स हैं। तो ये बहुत ही सेफ स्कोर है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम जो अभी टीजीटी के जो एग्जाम हुए थे उनकी कट ऑफ की बात करें तो किसी के अंदर 120 कट ऑफ जा रही है, किसी के अंदर 123, किसी के अंदर 125। तो इस तरीके से भाई इस बार भी पीआरटी की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अभी मेंटली प्रिपेयर होके चलें। और जब आप अटेम्प्ट करें, जैसे मान लो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर पार्ट ए आपने अटेम्प्ट कर दिया, 2 अटेम्प्ट कर दिया, सभी अटेम्प्ट कर दिए, और आखिरी वाले पार्ट के अंदर यानी कि जो 10वां पार्ट है इसके अंदर 20 क्वेश्चन है, आप उसके अंदर आ गए और उसके लिए आपके पास बच गए 25 मिनट। यानी कि आप उसके अंदर आपको 25 मिनट मिल रहे हैं, और 25 मिनट के अंदर आपने 10 मिनट तो वो कंज्यूम कर लिए उसको सोल्व करने के अंदर, यानी कि पूरा पेपर सोल्व करने के बाद आप आखिरी सेक्शन के अंदर आपके 15 मिनट बच गए। तो आपको बहुत दुख होगा। यानी कि आप बैलेंस्ड तरीके से आप पूरा अच्छे से करें। ये बैलेंस तभी आएगा जब आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम अच्छे से मैनेज होगी प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू। तो आप जितने भी दिन बचे हैं, आपके 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ और, जैसे कि आपके एग्जाम 7 मार्च को एग्जाम होगा, उसके अंदर 1, 2, 3 और जितने भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा, तो आप इस शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको अच्छे से देख लें, जो खासकर जो पार्ट बी है, सेक्शन बी है उसके लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इस बार टीजीटी मैथ का जो पेपर था वो थोड़ा हाई लेवल का आ गया था, और जो टीजीटी साइंस का पेपर था वो थोड़ा सा लो लेवल का आ गया था। लो लेवल यानी कि उसके अंदर थोड़ा 9-10 का ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो उससे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा हेल्प मिल गई कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका 26, 25 या 23 मार्च या बाद में आपके पेपर हैं, तो आप जो पहले वाले जितने भी एग्जाम हुए हैं आप उनसे कंसल्ट कर लें कि उनके अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है। यह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्कोर करने के अंदर। आप क्या करें, जो आपका जो सेफ स्कोर है आप 132 तो कम से कम इतने मान के चलें, क्योंकि पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर आप ये मान के चलें कि 70 प्लस आपको स्कोर करना है, और पार्ट 2 के अंदर भी आप 70 प्लस का ही टारगेट मान के चलें। क्योंकि जब आखिरी के अंदर जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपके मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम हो रहा है। जैसे पोस्ट कोड 47/21, तो इसके अंदर 11 शिफ्ट हैं टोटल। और जब 11 शिफ्ट का पूरा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो जैसे मान लो आपको 130 नंबर आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन से मान लो आपके 3 नंबर इंक्रीज हो गए, या नॉर्मलाइजेशन से मान लो आपका इंक्रीज नहीं हो रहा, यानी कि आपकी मान लो सबसे आसान शिफ्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करें, प्रीवियस ईयर पेपर देखें,
अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखने का टाइम है, और जितने भी जो और अगर मान लो कोई कहीं से आप पढ़ते हो, जैसे मान लो कई मैराथन सीरीज करवाते हैं कि भाई 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन हम करवा देंगे, ये करवा देंगे, अभी उनका टाइम नहीं है। आप अपना समय, बहुत कीमती है, आप अपना समय बचाएं, और जो भी आपने प्रीवियस ईयर है ना वही आपको बेनिफिट देंगे बहुत ज़्यादा, आप वहीं से करें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप तुक्के ना मारें। तुक्के मारने से क्या होता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो आपने अटेम्प्ट तो कर दिए 100, जैसे मान लो आपने अटेम्प्ट तो कर दिए 170 क्वेश्चन, उसमें से गलत हो गए 30, ऊपर से नेगेटिव भी लग गए, तो फिर आपकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे तुक्के मारने का कोई फायदा नहीं है। हाँ ये है कि जैसे मान लो किसी के अंदर आप 50-50 हो तो आप रिस्क ले सकते हैं, वो भी ये नहीं कि भाई आप सभी क्वेश्चन के अंदर ही रिस्क ले रहे हैं। जैसे मान लो टोटल 40-50 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसके अंदर आप 50-50 हैं, तो आप रिस्क भी थोड़ा देख के लें। आप बात कर लेते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो आप मेरे हिसाब से 150 से 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। अगर मान लो आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो और आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, और ये मान के चलो कि 150 में से आपके 16 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 16 क्वेश्चन तो गलत हो गए, इसकी 1/4 नेगेटिव लगेगी, यानी कि 20 नंबर आपके और डिक्रीज होंगे, तो यानी कि 130 नंबर आपके बने। और अगर मान लो आप 160 करके आ रहे हो और आपके 24 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके 6 मार्क्स डिक्रीज होंगे नेगेटिव मार्किंग में, यानी कि 30 नंबर डिक्रीज होंगे, तो 130 नंबर आपके बनेंगे। आप कोशिश करें 132 या 130 से तो खूब आराम से ऊपर लेके जाओ, क्योंकि अगर मान लो ईडोजर की कट ऑफ आ गई 120, उसके बाद आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो चली गई 130, तो उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि एक एक नंबर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। तो आप एक्यूरेसी जरूर रखो, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम, और ये गलती ना करो कि आप मैथ के अंदर लगा रहे हो 30 मिनट और रीजनिंग के अंदर आप लगा रहे हो 20 मिनट, और फिर आपको इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपको समय ना मिले। एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो यूआर कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 35 मार्क्स है, एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 30 मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी ये 40 मार्क्स है। यानी कि आपका जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इन दोनों के अंदर अगर आपके मिनिमम 40 मार्क्स होंगे तभी आपका पेपर चेक होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस या यूआर कैटेगरी से हैं। चाहे आपके पेपर 1 के अंदर जैसे मान लो आपके 90 नंबर या 80 नंबर आ गए और पेपर 2 के अंदर आपके 30 मार्क्स है, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। मिनिमम आपके 40 मार्क्स होंगे तभी आपका पेपर चेक होगा। तो आप पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें, खासकर कैटेगरी वाले, कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी पास करना है दोनों पेपर्स के लिए। और अपनी एक्यूरेसी बनाए रखें, प्रैक्टिस करें जितना कर सकते हैं। कोई 1-2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं आप उनको रिवाइज करें, कॉन्फिडेंट रहें। एग्जाम के टाइम पे आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे और आपकी एक्यूरेसी अच्छी से रहेगी तो आपका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। स्कोर आप जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना अच्छे से करें। आप अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से भी अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप 180 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, या जैसे मान लो अभी आपने देखा कि आपकी एक्यूरेसी ये है कि आप अगर 180 अटेम्प्ट करते हो तो आपके 40 गलत हो जाते हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है और बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो आप ओवरऑल अपना हिसाब लगा के देख लें कि भाई मेरे 135 या 130 से ऊपर तो खूब आराम से हर हालत के अंदर नंबर आने चाहिए, तभी थोड़ा अच्छे से बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपको सफलता मिलेगी। अभी समय है, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेंटेन कंसिस्टेंसी। आप अपना दिमाग कहीं भी फालतू इधर उधर ना लगाएं, जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर फुल्ली कॉन्फिडेंट रहें। पूरा 20 दिन का समय है, 20 दिन आप पूरा लगभग 8-10 घंटे पढ़ें। घंटे का मतलब नहीं है, आप प्रोडक्टिव टाइम दें और अपना दिमाग ना भटकाएं, कॉन्फिडेंट रहें। जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे आप 2 घंटे के दौरान आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।